आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुख क्यों होता है इस शीर्षक पर एक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दुख क्यों होता है? क्या धन से दुख होता है? नहीं। धन से कदापि दुख नहीं हो सकता। धन तो सबका उपकारक है। धन से ही संसार भर का व्यापार सिद्ध होता है। धन से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। धन से वस्त्राभूषण की प्राप्ति होती है। धन से दास दासी, नौकर चाकर, महल अटारी, वाहन सवारी, बाग बगीचे आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। चार पैसे वाले की सब प्रतिष्ठा करते हैं। धन वाला घर बाहर सर्वत्र पूज्य गिना जाता है। जैसे दूध वाली गाय सबको प्यारी लगती है, उसी प्रकार धनवान सबको प्यारा लगता है। किसी ने सच कहा है कि हे धन, यद्यपि तू ईश्वर नहीं है तो ईश्वर के समान तो है ही, क्योंकि जैसे ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करता है उसी प्रकार तू भी सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है, और जिस प्रकार ईश्वर सबके दोषों को छिपाता है उसी प्रकार तू भी सबके दोषों को ढक देता है। भाव यह है कि धनवान के दोष कोई नहीं देखता। भला ऐसे धन से दुख कैसे हो सकता है? धन के लिए बड़े बड़े विद्वान देश विदेश घूमते हैं और लंबे चौड़े व्याख्यान दे देकर धन बटोरते हैं। विद्यालय, गौशाला, धर्मशाला आदि धन से ही बनवाए जाते हैं। तीर्थ यात्रा भी धन से ही होती है। भाव यह है कि धन केवल यहाँ ही काम नहीं देता, दान धर्म यज्ञ द्वारा परलोक में भी काम आता है। तब धन में दुख कहाँ है? इससे यही सिद्ध हुआ कि धन में दुख नहीं है। तब क्या धन के न होने में दुख है? नहीं। धन के न होने में भी विचार करने से दुख प्रतीत नहीं होता। धन के कमाने में परिश्रम होता है। धन की रक्षा के लिए चिंता करनी पड़ती है। धन के नाश हो जाने में कष्ट होता है। निर्धन को न परिश्रम करना पड़ता है न रखवाली करनी पड़ती है, और धन के नाश का भी उसको भय नहीं होता। धनी को राजा, ब्राह्मण, कुटुंबी नोचते रहते हैं। निर्धन के पास कोई नहीं भटकता। तब धन न होने में भी दुख कहाँ? धनी ही रातों चिंता किया करता है, सुख की नींद भी नहीं सो सकता। सेठ जी को कोमल गद्दों पर भी आराम से नींद नहीं आती। वे रात को घड़ियां गिना करते हैं, पर सेठ जी का साइज कंकरों पर अथवा घास पर ऐसी खर्राटे की नींद लेता है कि वह सचमुच ब्रह्म से जा मिलता है। धनी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि सताते हैं। निर्धन को इनमें से एक भी नहीं सताता। जिसको अपने खाने को ही कठिनाई से मिलता है वह विवाह की इच्छा नहीं करता। वह सोचता है कि जब मेरा ही पेट कठिनाई से भरता है तो स्त्री को अन्न कहाँ से आवेगा। ऐसा सोचकर वह विवाह नहीं करता। इससे सिद्ध है कि काम दोष निर्धन में से भाग जाता है। निर्धन को कोई दो चार बुरी भली कह लेता है तो वह सुन लेता है, उसे क्रोध नहीं आता। इसलिए निर्धन में क्रोध भी नहीं होता। भूखे को कोई राज्य दे तो भी नहीं लेता, क्योंकि राज्यादि की इच्छा तो पेट भरने पर होती है। इसलिए निर्धन में लोभ का भी अभाव होता है। भूखे को सिवा रोटी के अन्य कोई वस्तु नहीं सुहाती, इसलिए उसे मोह भी नहीं होता। जब निर्धन में काम, क्रोध, लोभ और मोह ही नहीं है तो मद तो उसमें हो ही कहां से? मद तो धन में होता है। जिसके पास धन नहीं है उसमें मद कहां? धनी ही धन के मद में गुरु, पूज्य और देवताओं का अपमान करता है, अपने को बड़ा मानता है, अपने से सबको नीचा मानता है। धन से कभी तृप्ति तो होती नहीं। जो जो धन बढ़ता है त्यों ही त्यों तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा से राग द्वेष बढ़ते हैं। राग द्वेष ही महा अनर्थ के कारण है। निर्धन में राग द्वेष नहीं होते, इसलिए उसको दुख भी नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि धन नहीं होने में भी
दुख नहीं है। तब क्या पति होने में दुख है? यह कथन तो लोकशास्त्र दोनों से सर्वथा विरुद्ध है। स्त्री का तो पति ही ईश्वर होता है। स्त्री की शोभा पति से ही है। खाना पीना पहनना ओढ़ना स्त्री का सब पति से ही है। स्त्री को पति से ही सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। पति से स्त्री सुहागिनी कहलाती है। पति बिना स्त्री का नाम ही बिगड़ जाता है। मंगल के कार्यों में पति वाली ही काम करती है। पतिहीना को तो मंगल कार्यों से दूर रहना पड़ता है। पति स्त्री को रति सुख देता है, खाली कोप को पूर्ण करता है। स्त्री पुत्रवती होती है। पुत्रवती संसार में धर्मात्मा गिनी जाती है। पति वाली का घर के और बाहर के सब आदर करते हैं। स्त्री का सर्वस्व पति ही है। पतिहीना स्त्री बिना जल की सूखी नदी अथवा बिना प्राण की देह समझी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि पति होने में दुख नहीं, उल्टे सुख ही है। तब क्या पति न होने में दुख है? विचार कर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष के लिए संसार का कारण है, इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के लिए संसार का कारण है। जन्म मरण का नाम संसार है। जन्म मरण के बीच में आदि व्याधि जरा आदि अनेक प्रकार के दुख हैं, वे सब भी संसार ही हैं। पति से संसार का सुख अवश्य है, परंतु संसार स्वयं दुख रूप और नाशवान है। तब ऐसे दुख रूप नाशवान संसार में सुख किस प्रकार हो सकता है? सुख तो अखंड वस्तु में होता है। ऐसा श्रुति स्मृति और संपूर्ण महात्माओं से सुनने में आता है और युक्ति से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। क्षणिक सुख चले जाने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। पश्चाताप परम दुख है। पति वाली स्त्री को गर्भ धारण करना पड़ता है। गर्भ के धारण करने में दुख प्रत्यक्ष ही है। 9 मास तक बोझा लादना पड़ता है। प्रसव के समय तो इतना कष्ट होता है कि मरण में भी इतना कष्ट न होगा। बच्चा सही सलामत हो गया तो भला, नहीं तो अब तक का सहा हुआ सारा ही कष्ट व्यर्थ चला गया। बदले में शोक पल्ले पड़ा। पास की पड़ोसने भी बुरा भला कहने लगी। सास भी माथा ठिनकने लगी। अजी ये कैसी बहू हमारे तकदीर में लिखी थी कि इसके बच्चे जीते ही नहीं। इससे तो बांझ ही भली थी। स्वयं कष्ट न भोगती और न हम सब घर वालों को कष्ट देती, इत्यादि विचार कर सास ऊपर से मुख पर नहीं कहती तो मन में तो अवश्य उड़ती है। पति भी बाप बनने की खुशी में फूला फूला फिरता था। भाग्यवश बच्चा न जिया तो वह भी प्रसन्न नहीं होता। कोई कोई तो दूसरा विवाह तक करने को तैयार हो जाते हैं। स्त्री के कष्ट का विचार तो चूल्हे भाड़ में गया उल्टा मुंह फुला लेते हैं। भाग्यवश बच्चा जी गया तो गोमूत करो, गोमूत से सनी सनाई फलरियां आए, दिन रात धोते रहो गीले मूत के भीगे बिछोने पर सो। आज खांसी हुई, आज बुखार आ गया, आज दूध नहीं पीता, घुट्टी पिलाओ, यूं अनेक चिंताएं लगी रहती है। कभी पितरों की, कभी देवियों की घोर होती है। हकीम बुलाओ, सयाने को बुलाओ, शीतला पूजो, बराई के गुलगुले बांटो। बाजी तो बच्चों की खातिर पीर और मियाँ तक को पूछती है, और शीतला का गधा पूजना तो सहज ही बात है। ये सब खटके पति के अनुग्रह से लगते हैं। बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया तो पढ़ाने की चिंता लगती है। पढ़ गया तो अच्छा, कुपढ़ रह गया तो जी जलता है। विवाह करो तो मुश्किल, नहीं करो तो दिक्कत। कमाई न करी तो पराये घर की आई हुई ऊपर, नहीं तो मन में कोसती है। अच्छे मेरे भाग फूटे, निखट्टू के पल्ले पड़ी। कमाई करने लगा तो सास ससुर को छोड़कर बहू अलग हो जाती है। अलग नहीं हुई तो भी अपने स्वामी की कमाई का अभिमान तो करती ही है। मेरे स्वामी की बदौलत सब खाते पीते हैं, मैं ही सबको खिलाती पिलाती हूँ, इत्यादि अनेक बातें बनाती है। कोई भली मानस हुई और अच्छी प्रकार सेवा करने लगी तो उसकी प्रीति के पाश में बंधना पड़ता है। सब प्रकार से उसको राजी रखना पड़ता है। कहीं बहू नाराज ना हो जाए ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी न करो तो उसके बच्चों के गोमूत्र तो अवश्य ही धोने पड़ते हैं।
ये सब पापड़ पति के संग से बेलने पड़ते हैं। पराधीन तो अवश्य ही रहना पड़ता है और पराधीनता में सुख नहीं है। कहा भी है कि पराधीन सुख सपने नाही। इस प्रकार विचारने से सिद्ध होता है कि पति के न होने में भी दुख नहीं है, फिर पति के न होने में दुख कहाँ। तब क्या शरीर में दुख है? शरीर में तो प्रत्यक्ष दुख है ही। सब दुखों का कारण शरीर ही है। शरीर से संसार है, जन्म मरण आदि व्याधि, भूख प्यास, काम क्रोध, लोभ मोह मद आदि, इन सब का भंडार शरीर ही है। जन्मने में दुख, मरने में दुख, आदि व्याधि में दुख, भूख प्यास, टट्टी पेशाब में दुख, इन सब दुखों का मूल शरीर ही है। शरीरधारी को काम सताता है, क्रोध जलाता है, लोभ हंसी कराता और दीन बनाता है, मोह फंदे में फंसाता है और मत तो सारे पाप कराता है। ये सब दोष शरीर से उत्पन्न होते हैं। शरीर न हो तो इनमें से कोई भी न हो, इसलिए शरीर ही सब अनर्थों का कारण है। यदि विचार कर देखा जाए तो दुख शरीर में भी नहीं, किंतु दुख मन में है। यद्यपि शरीर बिना भोग संभव नहीं है, तो भी दुख का कारण मन ही है। मन ही सुख दुख मानता है और काम क्रोध लोभ आदि भी सब मन के ही विकार हैं। मन ही शरीर धारण कराता है, क्योंकि लोक में ऐसी कहावत है कि जहां आशा तहां वासा। मन ही में अनेक प्रकार की इच्छाएं उठती रहती और इच्छाएं जीव को नाना ऊंच नीच योनियों में ले जाती है। यह मन ही दुखदायी है, मन ही बंधन का कारण है। परंतु और भी विचार कर देखते हैं तो शरीर और मन दोनों ही निर्दोष है। निर्दोष ही नहीं, किंतु इनमें गुण भी है। मनुष्य शरीर की तो देवता भी इच्छा करते हैं, क्योंकि शरीर में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यही शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। यह शारदा देवी की मुझ पर परम कृपा है। जगत जननी ने मुझे झंझट से भी छुड़ा दिया है। तब इस शरीर से मुझे अपना कल्याण ही करना उचित है। मन में काम आदि दोष अवश्य है, परंतु मन मेरे वश हो सकता है, क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि यह वस्तु मैं नहीं खाऊं, यह वस्त्र मैं नहीं पहनूं, तो मन रुक जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मन मेरे अधीन है, मैं मन के अधीन नहीं हूं। सारांश यह निकलता है कि जब मैं किसी वस्तु में राग करता हूं, उसी से मन जाता है। यदि मैं राग न करूं तो मन भी न जाए। इसलिए राग में ही दुख है। न शरीर से दोष है, न मन में दोष है, सारा दोष इस राग का है। राग का कारण ध्यान है। जिन वस्तुओं का मैं ध्यान और चिंतन करता हूं, उन्हीं वस्तुओं में मेरा राग होता है। तब मुझे किसी विषय का ध्यान ही न करना चाहिए, परंतु ध्यान तो किसी न किसी वस्तु का होगा ही, क्योंकि मन का स्वभाव ही ध्यान है। ध्यान तो छूट नहीं सकता। हाँ, यह हो सकता है कि मैं अपने किसी प्यारी वस्तु का ध्यान लगाऊं। शास्त्रों से सुनने में आता है कि भगवती में ध्यान को जोड़ देने से सांसारिक वस्तुओं का ध्यान छूट जाता है। भगवती परम दयामयी है, अपने भक्तों पर करुणा करके तुरंत ही उनके मन को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए मुझे भगवती का ध्यान और उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मित्रों, यह थी दुख क्यों होता है, इस शीर्षक से एक प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।